नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जन स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए एडीओ भर्ती हेतु यहाँ पर पंचायती राज का क्लास लेकर आया हूँ, जो कि चौथे नंबर का क्लास है। इससे पहले मैंने 3 क्लास करवा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा या प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, जो कि यह चौथे नंबर का पंचायती राज का क्लास है। और दोस्तों, यहाँ पर इस चैनल में आपको पंचायती राज से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एडीओ का पूरा संपूर्ण क्लास आपको धीरे धीरे सिलेबस वाइज आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रखिए। जो भी अभ्यर्थी एडीओ की तैयारी करना चाह रहे हैं या हॉस्टल वार्डन की तैयारी करना चाह रहे हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही साथ बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। कुछ दिनों से यहाँ पर वीडियो नहीं आ पा रहा था, कुछ काम आ गया था इसके चलते। तो अब कंटिन्यू इस चैनल में आपको क्लास देखने को मिलेगा, चाहे आपका एडीओ हो या हॉस्टल वार्डन का, दोनों का वैकेंसी कमिंग सून है, आने को है। और मुझे लगता है कि एडीओ की वैकेंसी पहले आने की संभावना बन रही है। तो जो भी एडीओ की तैयारी कर रहे हैं वह अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दे। इस चैनल में आपको कंटिन्यू यहाँ पर क्लास देखने को मिलेगा। और एडीओ के लिए केवल स्नातक पास मांगा जाता है। कोई भी सब्जेक्ट में अगर आप स्नातक हो तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास की तरफ, और चैनल में ऐसे ही बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को शुभारंभ 1959 में करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो पहला है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर अ हो जाएगा, राजस्थान। सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज का शुभारंभ हुआ था, जो कि 1959 में। और जो राजस्थान है, नागौर जिले से स्टार्ट हुआ था। इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन भी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सभी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आपके लिए सभी इम्पोर्टेंट है। आप ये ना सोचिएगा कि सरल है कि कठिन है। आपको एक सरल क्वेश्चन अगर आपसे छूट जाएगा तो मान के चलिए आपका 500-1000 रैंक नीचे हो जाएंगे। तो आपके लिए सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से तैयारी करते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अक्टूबर 1959 में किया गया था। तो साबरमती में, वर्धा में, नागौर में, सीकर में। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर स हो जाएगा। सबसे पहले नागौर जिला में स्टार्ट हुआ था, जो कि राजस्थान से में यह जिला वहाँ पर है, नागौर। और अक्टूबर यहाँ पर 2 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था 1959 को, गांधी जयंती के दिन। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, पंचायती राज व्यवस्था प्रथमतः राजस्थान और खालिस्तान में प्रारंभ किया गया। तो हरियाणा है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। सबसे पहले पंचायती राज जो स्टार्ट हुआ था राजस्थान में और आंध्र प्रदेश, दोनों जगह में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है चौथा नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब किया गया? तो 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1994, 2 अक्टूबर 1959 या 2 अक्टूबर 1980। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 2 अक्टूबर 1959 हो जाएगा, इस करेक्ट आंसर। तो स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान का शुभारंभ कब किया गया? तो 1991, 1995, 2000 या 1993। तो इसका सही आंसर यहाँ पर द हो जाएगा, 1993 में यह स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 6वां नंबर, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंध 73वें और 74वें संविधान संशोधन जब हुए, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हन या वीपी सिंह। तो इसका 6 का करेक्ट आंसर यहाँ पर स हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव थे। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, पंचायती राज विषय है। तो समवर्ती सूची का, केंद्रीय सूची का, राज्य सूची का, इनमें से किसी का नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर स हो जाएगा। पंचायती राज जो है राज्य सूची का यहाँ पर विषय है, तो इसका करेक्ट आंसर स हो जाएगा। अगला है 8वां नंबर, वर्ष 1956 में बलवंत राय मेहता कमेटी की स्थापना का उद्देश्य क्या था? जो मुख्य उद्देश्य था, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु उपाय सुझाना, ब है ग्राम पंचायत के लेखा बही एवं कार्यों की जांच करना, स है सामुदायिक विकास परियोजना के कार्यान्वयन हेतु दक्षता सुझाव, या द है नई पंचायत प्रणाली पर राय देना। तो 8 का सही आंसर यहाँ पर स हो जाएगा, सामुदायिक विकास परियोजना के कार्यान्वयन हेतु दक्षता का सुझाव देना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो 1956 में बलवंत राय मेहता कमेटी की स्थापना हुई थी, उसका यहाँ पर मेन सिद्धांत था। 9वां नंबर प्रश्न है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई, उसका अध्यक्ष कौन था? तो अशोक मेहता, डॉक्टर इकबाल नारायण, बलवंत राय मेहता या जीवन राव मेहता। तो 9 का करेक्ट आंसर यहाँ पर स हो जाएगा।
बलवंत राम मेहता समिति। दोस्तों यहाँ पर पंचायती राज में आपको बहुत सारी समितियाँ मिलेगी, तो सभी समितियों को आपको याद रखना है। सभी का अलग अलग है, अशोक राम मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, 4-5 प्रकार की समितियाँ हैं। सबको आपको याद रखना, सभी का अध्यक्ष याद रखना है, कब कब हुआ था। 10वां क्वेश्चन है, स्थानीय स्वराज शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड कर्जन। तो 10 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ब हो जाएगा, लॉर्ड रिपन, जो सबसे पहले स्थानीय स्वशासन की भारत में स्थापना की थी। दोस्तों आपको कंटिन्यूस चैनल में अब क्लास देखने को मिलेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहिए। अगर इस चैनल का आपको कंटेंट आपको अच्छा लगता है, आपको समझाने का तरीका अच्छा लगता है, प्रश्न आपको अच्छा लगता है, तो नीचे आपको इस तरह से थैंक्स बटन मिल जाएगा, आप उस पर सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था से निम्न में से कौन सी समिति संबंध नहीं है? तो अशोक मेहता समिति, वी राव समिति, संतानम समिति या BR मेहता समिति। तो 11 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ब हो जाएगा, वी राव समिति इससे संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर, बलवंत राम मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार यहाँ पर बताना है, तो क्या सही था? 4 ऑप्शन है, तो 12 का करेक्ट आंसर यहाँ पर अ हो जाएगा, जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होगा। यह सुझाव था किसका? बलवंत राम मेहता समिति का। अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर, पंचायती राज की अनुशंसा किसने की? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन 1942, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या बलवंत राम मेहता समिति 1957। तो 13 का करेक्ट आंसर यहाँ पर द हो जाएगा, बलवंत राम मेहता समिति ने सबसे पहले पंचायती राज की अनुशंसा की थी, तो इसका करेक्ट आंसर द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15वां नंबर, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई? तो LM सिंघवी कमेटी, बलवंत राम मेहता कमेटी, सहकारिता आयोग या अशोक मेहता कमेटी। तो इसका करेक्ट आंसर अ हो जाएगा, LM सिंघवी कमेटी ने सबसे पहले यहाँ पर संस्तुति की थी। अगला क्वेश्चन है 15वां नंबर, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? तो अशोक मेहता समिति, बलवंत राम मेहता, GKV राव समिति या MN सिंघवी समिति। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बलवंत राम मेहता समिति हो जाएगा, ब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद के द्वारा पारित पंचायती राज संबंधी संविधान संशोधन क्रमांक था 73वां, 68वां, 74वां या 72वां। तो इसका सही आंसर अ हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां नंबर, 64वां संविधान संशोधन का विधेयक राज्यसभा में किसने पारित करवाया? तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू या अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर राजीव गांधी हो जाएगा, ब इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्थानीय स्वशासन का जिला स्तर है, तो 18 नंबर का क्वेश्चन है। तो जिला, योजना मंडल, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत या जनपद पंचायत। तो उसका करेक्ट आंसर 18 का स हो जाएगा, जिला पंचायत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है? हमको यहाँ पर देखना है, बताना है। तो संविधान के भाग 9 में पंचायत संबंधी उपबंध है और उसे संविधान 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा अंततः स्थापित किया गया। संविधान के भाग 3 में पंचायत संबंधी उपबंध है, तो इनमें ऑप्शन नीचे में दिया है, कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करना है। तो 19 का करेक्ट आंसर अ हो जाएगा, केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 51। तो इसका सही आंसर ब हो जाएगा, अनुच्छेद 40, जो कि संविधान का अनुच्छेद है जो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देती है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, पंचायती राज एक व्यवस्था है, तो स्थानीय स्तर पर स्वशासन, कुलतंत्री स्तरीय अभिशासन की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की या पद सोपानिक संरचना की। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो 21 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ब हो जाएगा, आपका 1 और 3 क्या यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, पंचायत किस तंत्र की यहाँ पर बुनियाद है? तो कुलीन तंत्र, प्रजातंत्र, राजतंत्र या शासकीय तंत्र। तो 22 का सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, प्रजातंत्र का यह बुनियादी बुनियाद है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायत राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, तो स्थानीय जनता की, केंद्रीय सरकार की। तो यहाँ पर कूट में या स है नौकरशाह की या राजनेता की। तो 23 का यहाँ पर करेक्ट आंसर अ हो जाएगा, केवल एक स्थानीय जनता की। अगला क्वेश्चन है 24वां नंबर, यहाँ पर देख सकते हैं,
ग्राम पंचायत को शक्तियों और अधिकार प्रदान करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो केंद्र सरकार, राज्य शासन, जिला पंचायत या जनपद पंचायत। तो 24 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ब हो जाएगा, राज्य शासन का है। अगला क्वेश्चन है 25वां नंबर, भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन प्रावधान करता है। तो पहली बार पंचायती राज का, पंचायतों पर प्रशासकीय नियंत्रण हटाने का, पंचायत चुनाव की विधि में परिवर्तन का, या द है पंचायतों चुनाव को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के समकक्ष बनाने का। तो 25 का सही आंसर यहाँ पर द हो जाएगा, जो कि पंचायतों चुनाव को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव को समकक्ष बनाने का यह अधिकार देता है। अगला है 26 नंबर, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ाना, चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो 26 का करेक्ट आंसर यहाँ पर स हो जाएगा, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना इसका प्रमुख लक्ष्य है पंचायती राज का। अगला 27 नंबर क्वेश्चन, 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों में कितने स्तरीय पंचायतें गठित होती है? तो त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय, एकल स्तरीय, इनमें से कोई नहीं। तो 27 का सही आंसर यहाँ पर ब हो जाएगा, द्विस्तरीय होती है। जहाँ पर 20 लाख से कम आबादी होती है तो वहाँ पर द्विस्तरीय शासन यहाँ पर पंचायती होती है। अगला है 28 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अ है कृषि उत्पाद को बढ़ाना, ब है रोजगार बढ़ाना, स है राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना, द है लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। तो इसका सही आंसर द हो जाएगा, लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना पंचायती राज का क्या है? मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 29 नंबर, 1970 से पंचायती राज संस्थाओं को पुनर्गठित करने हेतु किस समिति का गठन किया गया? तो अ है बलवंत राय मेहता समिति, ब है M.L. सिंघवी समिति, स है P.V. नरसिम्हन समिति, द है अशोक मेहता समिति। तो 29 का सही आंसर यहाँ पर द हो जाएगा, अशोक मेहता समिति है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, अशोक मेहता समिति के कितने स्तरीय पंचायती समिति का सुझाव दिया था? तो यहाँ पर 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय। तो उसका सही आंसर ब हो जाएगा, 2 स्तरीय यहाँ पर पंचायती समिति का सुझाव दिया था, जो कि अशोक मेहता समिति ने। तो इस तरह पंचायती राज के यहाँ पर क्लास 4 था, जिसमें 30 प्रश्न, सभी क्लास में आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे पंचायती राज से हो या हिंदी के प्रश्न हैं या आजीविका से संबंधित या आपका छत्तीसगढ़ से। तो कंटिन्यू आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आप चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहिए, और कुछ भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट करिए, उसका जवाब दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों।